हेलो गाइस, मैं हूं विपेंद्र यादव और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं वीडियो ट्यूटोरियल ऑन थर्मोडायनेमिक्स। मैं ऑलरेडी 5-6 वीडियो ट्यूटोरियल बना चुका हूं थर्मो के ऊपर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो पहले आप प्लीज़ उनको देखिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो ट्यूटोरियल पे आइएगा। तो आज हम देखेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, जो हमारा लास्ट टाइम रह गया था। तो चलिए करते हैं स्टार्ट विद क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। When a process proceed in such a manner that the system remains infinitely close to an equilibrium state at all the time, it is called quasi-static process or quasi-static equilibrium process. It's one and the same thing. अब बच्चा बोलता है इसको थोड़ा हिंदी में समझाइए। हिंदी में अगर मैं बताऊं तो इसको सिर्फ इतना ही बताएंगे कि अगर कोई भी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इन्फानाइटली स्लो हो रहा है, बहुत धीरे हो रहा है, इन्फानाइटली स्लो हो रहा है, तब हम उसको बोलेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। बट एक्चुअल में क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो है वो आइडल प्रोसेस है। एक्चुअल में ये पॉसिबल है नहीं अगर मैं इसको प्रैक्टिकली बात करूं, बट फिर भी हम इसको पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? देयर आर टू रीजंस दैट वी आर स्टडिंग दिस प्रोसेस। द फर्स्ट वन इज कि जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है उसको हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम हर पॉइंट पे, अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसके हर पॉइंट की जो स्टेट है वो हम इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो ये रीजन है। और जो सेकंड रीजन है वो ये है कि कोई भी जो इक्विपमेंट है, अगर वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस पे वर्क कर रहा है तो जो वर्क डन है वो मैक्सिमम डिलीवर करेगा। बट अगर ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है तो हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? तो इंसान की चाहत तो बहुत कुछ होती है कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, बट एग्जैक्टली वो सब कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन फिर भी कोशिश करता है कि वहां तक तो पहुंचे। देखो, अगर हम कार्नोट साइकिल भी पढ़ते हैं, हम थर्मोडायनेमिक्स, हम पता है कि कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमम होती है। बट एक्चुअल में वो पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी हमारी चाहत होती है कि हम उसको पढ़ें। क्यों पढ़ें? क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे प्रोसेस हो रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, जैसे अगर हम टर्बाइंस की बात करें, कंप्रेशर्स की बात करें, हम चाहते हैं कि वो उसकी जो एफिशिएंसी वो मैक्सिमम तक पहुंचे। लेकिन कभी पहुंच नहीं पाएगी, ये भी हमें पता है। लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट उसके आसपास तो पहुंचे। तो इसीलिए हम ट्राई कर रहे हैं कि जितने भी हमारे प्रोसेस हों वो क्वासी स्टैटिक के आसपास तो पहुंचे। अगर उतना ना पहुंच पाए तो बेटर ये है कि हम उसके पास में पहुंचे। तो इसको हम एक डायग्राम से देखते हैं। तो देखते हैं एक डायग्राम। देखो, यहाँ पे मैंने दो केस बनाए हुए हैं। एक केस जो है वो क्वासी स्टैटिक वाला है और एक नॉन क्वासी स्टैटिक वाला है। तो इसमें क्या है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। इस तरफ से जो है प्रेशर हम लगा रहे हैं, बट यहाँ पे क्या हम स्लोली लगा रहे हैं। और इस केस में हम क्या है, फास्ट लगा रहे हैं। जब हम फास्ट लगाएंगे तो हम हर पॉइंट के, अगर मान लो जैसे यहाँ पे आएगा पिस्टन, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, हम हर पॉइंट के जो इक्विलिब्रियम स्टेट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम नोट नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर हम स्लोली जाएंगे तो हम बता पाएंगे। तो इसका फायदा क्या हुआ, देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम में। देखिए, ये जो है मैंने स्लोली इस पे प्रेशर लगाया, तो हम हर पॉइंट के जो है, इस पॉइंट पे प्रेशर वॉल्यूम कितना है, इस पॉइंट पे प्रेशर वॉल्यूम कितना है, इस पॉइंट पे कितना है, इस पॉइंट पे कितना है, हम ये बना पाए। अब जब हम ये बना पाए तभी हम ये डायरेक्शन बता पाए कि जो 1 से लेकर 2 तक है ये प्रोसेस किस वे में हो रहा है। अगर हम हर पॉइंट पे प्रॉपर्टीज नोट नहीं कर पाते तो हो सकता है हम लाइन इसको ऐसे ड्रॉ कर देते, ऐसे ड्रॉ कर देते, ऐसे ड्रॉ कर देते। बट क्योंकि हम बता पाए, एग्जैक्टली बता पाए कि हर पॉइंट पे कितनी प्रेशर वॉल्यूम है, तभी हम ये डायग्राम बना पाए। और इसकी वजह से हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि जो ये पिस्टन ने कितना वर्क किया है। आगे जाके हम देखेंगे जो एरिया अंडर द कर्व होता है इन पीवी डायग्राम, वो क्या होता है, वर्क डन बाय द प्रोसेस, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये हम आगे देखेंगे, अभी घबराओ मत कैसे आया ये। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना जानिए कि जो अंडर द एरिया अंडर द कर्व होता है वो हमें बताता है वर्क डन बाय द सिस्टम। सो आई होप अब तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्यों यूजफुल है। एंड सेकेंडली, अगर कोई प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं है तो उसको अगर हमें पीवी डायग्राम पे शो करना है तो उसको हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। डॉटेड लाइन से 1 to 2, मान लो कि प्रोसेस हो रहा है 1 to 2 पीवी पे हमने ड्रॉ किया। हमें वो नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस था तो उसको हम सॉलिड लाइन से ड्रॉ नहीं कर सकते। उसको हम किससे ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन से। बट अगर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है तो हम सॉलिड लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो आई होप आपको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टडी फ्लो प्रोसेस क्या होता है। स्टडी का मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर्टीज है हमारी सिस्टम की वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। सिंपल, स्टडी का मतलब टाइम के साथ चीजें चेंज नहीं हो रही है, लेकिन स्पेस के साथ चीजें चेंज हो सकती है। पॉइंट टू पॉइंट प्रॉपर्टीज कैन वेरी, बट
टाइम के साथ नहीं होने वाली। इसको हम अच्छे से समझेंगे एक फिगर की हेल्प से। तो देखते हैं फिगर को। तो ये देखिए, मैंने एक कंट्रोल वॉल्यूम लिया और मैंने 2 बजे प्रॉपर्टीज नोट डाउन करी और 8 बजे प्रॉपर्टीज नोट डाउन करी। तो मैंने देखा कि इस पॉइंट पे कंट्रोल वॉल्यूम के 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है 2 बजे। वही चीज़ मैंने 8 बजे देखी, तब भी हमें 400 डिग्री सेल्सियस ही मिला। मतलब टाइम के साथ चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टडी। बट पॉइंट के साथ चीजें चेंज हो रही है। उसी कंट्रोल वॉल्यूम में एक जगह 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, दूसरी जगह 450 है, तीसरी जगह 225 डिग्री सेल्सियस है, बट यहां पर भी सेम ही है। 450 जो यहां पे था वही यहां पर है। कहने का मतलब पॉइंट के साथ चीजें चेंज हो रही हैं, लेकिन टाइम के साथ चीजें चेंज नहीं हो रही हैं। तब हम इसको क्या बोलेंगे, सिंपल सा जुगाड़ है, स्टेडी फ्लो प्रोसेस। इतना बताने के बाद भी बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रह जाता है, फीलिंग नहीं आई, थोड़ा और कुछ अच्छा क्लियर बताओ। देखो, थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअल में कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ पे बनाया हुआ एक टॉपिक है। इसको मैं अगर रिलेट करूँ स्टडी फ्लो प्रोसेस को प्रैक्टिकल लाइफ से, तो मैं इसको बोलूंगा स्टडी गर्लफ्रेंड। कल को बच्चा पूछा ये क्या स्टडी गर्लफ्रेंड आ गया। देखो, टाइम के साथ अगर गर्लफ्रेंड चेंज नहीं हो रही है तो स्टडी गर्लफ्रेंड। अगर टाइम के साथ गर्लफ्रेंड चेंज हो रही है तो उसको हम बोलेंगे ट्रांजिएंट। अनस्टडी मतलब उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, अनस्टडी प्रोसेस, ट्रांजिएंट प्रोसेस। मान लीजिए यहाँ पे 2 बजे 400 डिग्री सेल्सियस था, 8 बजे मैंने देखा तो 450 हो गया इसी पॉइंट पे। तो अब ये स्टडी नहीं रहा, अब ये हो गया ट्रांजिएंट। तो आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा स्टडी प्रोसेस क्या होता है। अब अगर मैं उन डिवाइसेस की बात करूं जो स्टडी फ्लो प्रोसेस पे काम करते हैं, तो वो डिवाइसेस हैं टर्बाइन, पंप, कंप्रेशर्स। ये जितने भी मैं इक्विपमेंट्स लिख रहा हूँ, ये सारे स्टडी फ्लो प्रोसेस पे ही काम करते हैं। इसको आने वाले टाइम में हम और अच्छे से देखेंगे, बट फिलहाल के लिए यही है। और एक और है हीट एक्सचेंजर। काफ़ी चीज़ें हैं जो इसके ऊपर जो है फोकस करती है स्टडी फ्लो प्रोसेस पे। अब एक चीज़ और होती है यूनिफॉर्म। इसका मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि अगर पॉइंट के साथ भी चीज़ें अगर चेंज नहीं हो रही है, जैसे यहाँ पे 400 डिग्री सेल्सियस था, तो यहाँ भी अगर 400 डिग्री सेल्सियस ही हो, यहाँ भी 400 में, पूरे सिस्टम में 400 डिग्री सेल्सियस ही हो, तब उसको हम बोलेंगे क्या, यूनिफॉर्म। बट अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, पॉइंट के साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो ये है, अगर मैं इसकी पर्टिकुलर इस एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसको मैं बोलूंगा स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म सिस्टम। और अगर यूनिफॉर्म होता तो टेम्परेचर थ्रू आउट द बॉडी सेम रहता। तो यही था आज के लिए। तो गुड बाय एंड सायोनारा।